द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मशहूर गोदी एंकर सुधीर चौधरी को उस वक्त काफी तकलीफ पहुंचती है जब भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव हार जाए या फिर विपक्ष उन्हें कोई टेंशन दे दे। ऐसे में सुधीर चौधरी का पूरा शो सिर्फ विपक्ष पर भड़ास निकालने और बीजेपी को मरहम लगाने के लिए ही बनता है। अब ऐसे में खबर यह आ गई कि विपक्षी दलों का महाजुटान बेंगलुरु में हुआ और तमाम 26 दलों ने एकजुट होकर फैसला लिया, अपने अलायंस का नाम इंडिया रख दिया। उसके बाद तो इनकी बेचैनी इस कदर बढ़ गई कि बीजेपी वाले बौखलाए सो अलग, गोदी मीडिया भी काम पर लग गया। गोदी मीडिया ने भी इस नाम को लेकर आपत्ति जाहिर करना शुरू कर दिया। सुधीर चौधरी सबसे आगे। अब तो ये कोर्ट जाने की बात करने लगे, संविधान से अनुच्छेद धाराएं सब निकलने लगी हैं और इसे निकालकर वो समझा रहे हैं कि विपक्ष को यह अधिकार नहीं कि वो इंडिया नाम रख दे। लेकिन सुधीर चौधरी जी, आप जिस चैनल में काम कर रहे हैं आज तक में, उसमें भी तो है इंडिया टुडे, उसका क्या करेंगे? टीवी टुडे नेटवर्क, इंडिया टुडे नेटवर्क, तो इन सब का क्या होगा? तो जरा बताइए कि क्या इन पर भी कोई कोर्ट पहुंच जाए क्या? जरा सुनिए यहां सुधीर चौधरी ने क्या कुछ कहा है। देश का आम नागरिक अदालत में जाकर यह याचिका दे तो इस नाम को अदालत में या इलेक्शन कमीशन में चुनौती जरूर मिल सकती है। तो सुन लिया आपने, सुधीर चौधरी काफी बेचैन हैं कि इंडिया नाम कैसे विपक्षी दलों ने यूज कर लिया। बीजेपी वालों ने तो पल्ला झाड़ने के लिए कह दिया इंडिया तो अंग्रेजों का दिया नाम है, ये गुलामी का प्रतीक है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मुंहतोड़ जवाब मिला। तो फिर मोदी जी जब वोट फॉर इंडिया कहते हैं या फिर स्किल इंडिया से लेकर तमाम ऐसी योजनाएं जिसमें सिर्फ मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इंडिया 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 लिखा हुआ है, तो बीजेपी वाले क्या करेंगे? इसको लेकर भी दो शब्द गढ़ देंगे या नहीं गढ़ेंगे? तो बीजेपी वाले गुस्से में अब अनाप शनाप बयानबाजी कर ले वो तो अलग है, चलिए विपक्ष और एनडीए के बीच में यह भिड़ंत हो गई है। लेकिन गोदी मीडिया ने जब मोर्चा संभालना शुरू किया, सुधीर चौधरी नंबर 1 में आ गए कि कैसे इंडिया रखने वाले नाम को ये गलत साबित कर दें। उस कड़ी में खूब ट्रोल भी हो गए। अब देखिए, निम्मोताई ने लिखा भी, Tihari wants someone to file petition in court against the use of acronym India by opposition. इसका दुख खत्म ही नहीं हो रहा। निम्मोताई ने कहा कि ये चाहते हैं सुधीर चौधरी जी, सोशल मीडिया पर लोग इन्हें तिहारी के नाम से जानते हैं क्योंकि एक बार जेल गए थे, और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि सुधीर चौधरी चाहते हैं कि कोई भी देश का नागरिक जाए कोर्ट में याचिका डाल दे और कह दे कि ये इंडिया नाम नहीं रखा जा सकता है, ये लोग अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए नाम रख रहे हैं। तो ऐसे में इस पर चुनौती दी जाएगी तो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक भी संज्ञान ले लेगा। अब इसी में तंज कसते हुए लिखा गया कि इनका दुख काहे नहीं खत्म हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने निम्मोताई के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, ताई जी, जनाब जिस दुकान में काम करता है उसका स्वामित्व इंडिया टुडे नेटवर्क लिमिटेड के पास है बेचारा। अब इंडिया नाम रखने से इन्हें इतनी दिक्कत होने लगी। कई लोगों ने इस मामले में ट्वीट किया, सुधीर चौधरी पर निशाना साधा। सुधीर चौधरी ने अपने इस क्लिप को खुद भी शेयर किया और उसमें उसी वीडियो का हिस्सा है कि कैसे किस एक्ट का उल्लंघन हो जाता है और उसके आधार पर कोई भी चुनौती कैसे दे सकता है और क्यों विपक्षी दलों को इंडिया भारत जैसे शब्द से बचना चाहिए। इसको लेकर देखिए सुधीर चौधरी के लॉजिक क्या है। यहां लिखा हुआ है, क्या किसी पार्टी या गठबंधन का नाम देश के नाम पर हो सकता है? क्या इंडिया का प्रयोग चुनाव की प्रचार सामग्री, भाषण, विज्ञापन या पोस्टर पर किया जा सकता है? जब न्यूज चैनल चुनाव के नतीजे दिखाएंगे तो टैली में एनडीए के साथ इंडिया लिखेंगे। इंडिया के पदाधिकारियों का परिचय कुछ ऐसे होगा, नेता का नाम, संयोजक इंडिया। अब ये तंज कैसे रहे हैं कि देखिए इंडिया रख दिया गया है तो इंडिया वर्सेस एनडीए कैसे बोलेंगे? अगर इंडिया जीतेगा तो ठीक है, इंडिया हार गया हम क्यों बोलेंगे? तमाम ऐसी बातों को लेकर वो अब चैनल पर बहस करते और बिना काम का, बिना लॉजिक का वो तर्क देते भी नजर आ गए। ऐसे में सुधीर चौधरी को तो करारा जवाब मिलना ही था। तो ऐसा सुधीर चौधरी जिस एक्ट की बात कर रहे हैं हमने उसका भी स्क्रीनशॉट लिया।
ये बता रहे हैं कि दिखा करके कि 1950 का एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट, इसमें लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग, बिजनेस, कॉलिंग प्रोफेशन या किसी चीज का पेटेंट देश के नाम पर नहीं करा सकते हैं, देश के नाम पर नहीं करा सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? वैसे भी इंडिया शब्द के अलग अलग मायने बता भी दिए गए हैं। कांग्रेस ने जारी कर दिया है कि इंडिया का मतलब कि कैसा अलायंस है। अब इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा, ये सब शॉर्ट फॉर्म में यूज हो रहा है, तो इन्हें आपत्ति, तकलीफ होने लगी है। अब जरा देखिए कि इस संबंध में कुछ ट्वीट्स हैं, वो ट्वीट भी बड़े दिलचस्प है। लोग तंज कस रहे हैं सुधीर चौधरी पे, हमने भी वो निकाला है कि जगदीश सोलंकी, इन्होंने लिखा है, ये तिहाड़ी का दर्द काहे खत्म नहीं होता है बे। दिल्ली वाले केजरीवाल को वोट करे तो दिल्ली वालों को आलसी बोलकर कोसता रहता है। हिमाचल प्रदेश में वोटर्स को अनपढ़ और मुफ्तखोर कहता है। जब तक विपक्ष हारता है तब तक ठीक है, लेकिन जीतने पर इसको बरनौल से भी राहत नहीं मिलती। नींद की बात तो छोड़ ही दीजिए। हैशटैग सुधीर चौधरी। इनका कहना सही है, जब भी कोई चुनाव में बीजेपी की हार हो जाए तो इनका विश्लेषण भी उसी अंदाज से होता है। दिल्ली में हार हुई तो इन्होंने कहा कि दिल्ली वाले आलसी हो गए। हिमाचल प्रदेश के स्थिति में मूर्ख, अनपढ़ बताना शुरू कर दिया। नौकरी को लेकर जब बात होती है कि रोजगार की मांग हो तो ये युवाओं को ही कह देते हैं कि ये लोग आलसी हैं, ये लोग मेहनत नहीं करना चाहते। अब कोई सुधीर चौधरी को समझाए कि इस देश में ऐसी बरबोली बातें कर देने से काम नहीं चलता है। आप तथ्य पर बात कीजिए। इंडिया और भारत के नाम रख लेने से कहीं भी कोई एक्ट का अगर उल्लंघन आपको नजर आता है तो आप तो कह रहे हैं कोर्ट जाने के लिए, आप खुद जाइए ना, दूसरे से क्यों कहवा रहे हैं। बिना काम की बहस जिरह करने वाले सुधीर चौधरी इस बार तो बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार नाम के ट्विटर यूजर ने भी इस मामले में टिप्पणी कर दी। उन्होंने भी सुधीर चौधरी पर निशाना साध दिया और लिखा, अकुलाहट साफ झलक रही, इतनी क्या जल्दी है भाजपा ज्वाइन करने की। सरकारी पत्रकार तो आप हो ही, इसको बार बार साबित क्यों कर रहे हैं। रही बात नाम की, वो देश का नाम है, हर नागरिक का अधिकार है उपयोग करने का। देश किसी एक के बाप का नहीं, ये देश सबका है, समझे। इन्होंने तो समझा दिया, देश का हर नागरिक कहता है हमारा भारत है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा इंडिया है। अब इसमें से जिस कानून की बात सुधीर चौधरी कर रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि इससे उल्लंघन हो रहा है तो सबसे पहले आज तक ने जो अपने चैनल में इंडिया नाम रखा है, इसके अलावा भी कई जगह जो लोग इंडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें सबको हटा देना चाहिए। ऐसे में तो कोई यूज ही ना करे, अपने देश का नाम ही ना ले। भारतीय जनता पार्टी में भी तो भारत आ रहा है, हटा दीजिए उसको भी। तो फिर ऐसी बेतुकी बातें करने वाले सुधीर चौधरी को सोचना पड़ेगा कि आप जिन्हें उकसा रहे हैं कि जाइए कोर्ट में केस कर दीजिए, आप खुद जाइए सुधीर चौधरी जी, आप भी इसी देश के नागरिक हैं, केस करके देखिए क्या नतीजा निकलता है। यहाँ तो आजकल सुप्रीम कोर्ट में लोग जा ही रहे हैं वंदे भारत ट्रेन रुकवाने के लिए जगह जगह। सुप्रीम कोर्ट को तो वैसे भी गुस्सा आ रहा है, फिर ट्रेन कहाँ रुकेगी ये तो सरकार को तय करना है, आप लोग कैसे तय कर देते हैं। तो ठीक है, सुधीर चौधरी भी जाए और यहाँ बताएं कि देखिए विपक्ष ने बड़ी बैठक कर ली है और बीजेपी से आगे आगे रणनीति बना रही है, तो करना क्या है कि इंडिया नाम को रोक दीजिए। अब अदालतें तो फिर इनका हिसाब तो कर ही देंगी। ये सारी चीजें बता रही हैं कि देश में इस वक्त विपक्ष जिस कदर मजबूत हो रहा है, उससे बीजेपी के लिए परेशानी का सबब साफ दिखाई पड़ता है। और खास करके उन गोदी मीडिया चैनल्स का जिसने खुलकर ऐलान कर दिया है, जिनके एंकर ने कह दिया है हाँ हम मोदी भजन ही कर सकते हैं, हमारा चैनल सरकार के ही गुण गाएंगे, तो उन तमाम चैनल को टेंशन हो गई है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड किया जाए। लेकिन ऐसे में खुद ही ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं और इनकी औकलाहट साफ दिखाई पड़ने लगी है। एनडीए वर्सेस इंडिया की अगर जंग होगी तो एनडीए की रणनीति क्या होगी? क्या यही रणनीति होगी कि इंडिया नाम क्यों रख दिया है? हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग अंग्रेजों की याद दिलाने के लिए आएंगे और खुद नाम बदलकर भारत रखेंगे तो पता चलेगा कि विपक्ष ने टैगलाइन में ही जीतेगा भारत कर लिया। अब सुधीर चौधरी ही खुद देख लें कि कैसे स्थिति में वो खुद पड़ गए। अब उनका सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनका दुख खत्म क्यों नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।